हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है? यस मैम। चलिए व्याकरण वाली बुक निकाल लीजिए, हिंदी व्याकरण की। यही करवा रहे थे ना? ठीक, कहाँ तक पढ़ाए थे इसमें बताओ बच्चों? जैनब, बताओ। शब्द विचार हम लोग का चल रहा था ना? जैनब, सौम्या बेटा बोलो, बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है? यस मैम। क्या बताए थे इसमें? इसमें बताया गया था वर्गीकरण बताए थे कि चार आधार पे होता है, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यही चार बताए थे, जिसमें से आपका पहला उत्पत्ति के आधार पे जो बताया गया था वो हो गया था। ठीक है, आज चलना है हम लोग को रचना के आधार पे बताने। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है आपका? रचना के आधार पर शब्द। ठीक, कितने होते हैं इसके? तीन होते हैं। पहला होता है आपका ऋण शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, थर्ड होता है आपका योग ऋण शब्द। ठीक, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द होता है। फिर है आपका उसके बाद, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? सौम्या, जाना बेटा बोलोगे नहीं तो पढ़ाई करने का फिर कोई मतलब नहीं है, मजा नहीं आता उसमें फिर पढ़ाई करने का। ठीक है, यहाँ हम बोलते जा रहे हैं, आप कथा सुन रहे हो ऐसा लग रहा है। बोलो बेटा, आवाज नहीं जा रही है? यस मैम। जैनब, यस मैम। नहीं पढ़ना बेटा तो बताओ, क्लास हम रिमूव लीव करें, छोड़ें? बताइए। नहीं पढ़ने का अगर मन है आज तो फिर बंद करें क्लास हम। तो बोल क्यों नहीं रहे बेटा? नाम लेंगे, बार बार हम नाम लेंगे, जैसे क्लास में हो इस तरह से समझो। ये क्यों समझते हो कि हम घर बैठे हैं तो हम बोले चाहे ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है? पड़ता है फर्क। ठीक है, हम लोग को पड़ता है फर्क जब आप लोग नहीं कुछ बोलते हो। अगर यही चीज अच्छा अपने पर रखिए, आप बोल रहे हो हमसे मैम मैम कर रहे हो, मैम ये चीज मैम, और हम आपका कोई रिप्लाई ना करें, हम आपके बात का कोई भी रिप्लाई ना करें, आपको कैसा लगेगा? बताइए, बोलो जाना, सौम्या कैसा लगेगा आप लोगों को? मैम अच्छा नहीं लगेगा। अब यही चीज सोचो, अगर हम बोल रहे हैं कि आप आज हम लोग ने क्या पढ़ा, क्या पढ़ेंगे, आप कुछ ना बोलो तो हमको क्या समझ में आएगा? ठीक है, नहीं तो हमें क्या, हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा के चले जाएंगे, समझना ना समझना आपके ऊपर है। ऋण शब्द होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, मान लो क्या लिखे तो प्लस का। ठीक, हमने तो प्लस का लिखा। हमें ये बताइए, इसका और इसका अर्थ निकलता है? कोई कोई इसका अर्थ निकल रहा है? नो मैम। इसका कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, हम इसको मिला दें तो क्या इसका अर्थ निकल रहा है? यस मैम।
इसका क्या अर्थ निकल रहा है, इसका क्या अर्थ होता है? मैम ये एक एक लेके चल रहे हैं, सुनो एक एक यहाँ पे, क्योंकि जगह भी नहीं है ना बोर्ड पर। एक ये तीन समझ गए ना, रचना के आधार पे तीन होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। तो हम एक लेके पहले चलते हैं, ऋण शब्द के बारे में जानते हैं। क्या है पहला? ऋण शब्द। हमने क्या लिखा? तो प्लस का। इसका और इसका अर्थ कोई निकल रहा है, ये बताइए। नो मैम। इसका और इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा, ठीक। अब हम तुमसे कह रहे हैं इसको मिला दो, क्या बन जाएगा हमारा? तोता। क्या इसका अर्थ निकल रहा है? यस मैम। क्या है तोता, क्या होता है? मैम एक बर्ड है। बताओ, तोता एक पक्षी है, ठीक। यहाँ पे अर्थ निकला, यही कहने का अर्थ है, यही ऐसे ही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? ऐसे ही शब्द हमारे ऋण शब्द कहलाते हैं, जिनका हम अलग अलग भागों में बांटे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जब हम उनको मिलाकर बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई यहाँ पे अर्थ जरूर निकलता है। यही हमारा कहलाता है ऋण शब्द, ठीक। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। किसको नहीं समझ में आया बताइए ये चीज। जैसे चलो हमने मान लिया जैसे हमने मान लिया क्या लिखा है, ये अलग अलग क्या लिखा है बताओ? मैम प्लस नी। पा प्लस नी, ठीक। पा का क्या अर्थ है यहाँ पे? मैम कुछ कोई नहीं। अर्थ है? कुछ नहीं और है, नी का? इसका भी कुछ नहीं है। अगर हम मिला के बनाए तो क्या बनेगा? पानी। पानी का क्या अर्थ होता है? मैम ये एक लिक्विड है। लिक्विड है। ये भी कह सकते हो ये पीने योग्य क्या होता है? जल है, ठीक है, जो हम अपने कार्यों में लाते हैं। तो आपके ऋण शब्द की परिभाषा क्या बन गई? जो आपका ऋण शब्द है क्या बन गया कि जब हम इनके भागों को बांटते हैं उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जब हम उनको योग करके मिलाकर बनाते तो उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। इसका मतलब यही शब्द हमारा क्या कहलाता है? ऋण शब्द कहलाता है। मीन्स क्या अर्थ है इसका? कि जिन शब्दों से किसी विशेष प्रचलित अर्थ का बोध होता है उन्हें हम ऋण शब्द कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है, समझ में आ गई सबको? यस मैम। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले। यस मैम। सेकंड आपका क्या दिया है? यौगिक शब्द, ठीक। सेकंड आपका क्या दिया है यहाँ पे? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। पहला है, मान लो जैसे पुस्तक प्लस आलय। यहाँ पे क्या दिया यौगिक शब्द में? पुस्तक प्लस आलय, ठीक। पुस्तक का क्या अर्थ है यहाँ पे बता सकता है? पुस्तक का क्या अर्थ होता है? ओ किताब। वेरी गुड, यहाँ पे अर्थ निकल रहा है। बताओ यहाँ पे अर्थ निकल रहा है कि नहीं?
यस मैम निकल आया। Yes, ma'am. और आलय का क्या मतलब होता है? आलय मीन्स मैम जगह। जगह, या फिर और क्या कहा जाता है? ठीक है, इसे घर भी कहा जा सकता है, आवास भी कहा जा सकता है, स्थान भी। इनको हम मिला के बनाते तो क्या बनता है हमारा? पुस्तकालय। पुस्तकालय। यानी इसका क्या अर्थ हुआ? इसका क्या अर्थ हुआ? पुस्तक का स्थान, पुस्तक का घर। पुस्तक का घर है। पुस्तकों का घर। इसका अर्थ यहाँ पे निकला कि नहीं निकला? बताइए। यस मैम। तो इसका Yes, क्या ma'am. अर्थ है? पुस्तकों का घर। कि दो या दो से अधिक जब हम शब्दों को योग करते हैं उनका भी अर्थ निकलता है, और यहाँ पे जिनका हम योग कर रहे हैं उनका भी यहाँ पर क्या है? अर्थ निकल रहा है। ठीक है, जब इनको हम भागों में बांट रहे हैं तो उनका भी अर्थ है, और जब मिला दे रहे हैं तो इनका एक नवीन अर्थ निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे हमने अलग अलग अर्थ बताया, लेकिन जब हमने इसको मिला दिया तो इसका अर्थ अलग हो गया। ठीक है, अलग नहीं, मतलब कि मिला के बनाने पे आपका पुस्तकालय हो गया। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। यस किसे नहीं मैम। समझ में आई है बताओ? मैम हमें आगे आपको जैसे मान लो और क्या हो सकता है, रफ करते हैं इसको। वायु प्लस यान, क्या इसका अर्थ निकल रहा है? यस मैम। क्या? मैम वायु हवा है और यान गाड़ी। यान मीन्स गाड़ी। गाड़ी। यान मीन्स गाड़ी होता है। कितने लोग कह रहे हैं वायुयान मतलब गाड़ी होता है? मैम वायु मीन्स हवा होती है और यान मीन्स गाड़ी होता है। बताओ। जैसे मान लो वायु का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? हवा। हवा होता है ना? यस मैम। बताइए, हवा से मतलब है कि नहीं? यस Yes, मैम। यान का क्या अर्थ होता है? मैम यान गाड़ी। जहाज होता है। यान का अर्थ क्या होता है? इसे आप क्या कह सकते हो बताओ? वायु मतलब तो हवा हो गया। यान का मतलब होता है जैसे वाहन। ठीक, यस Yes, मैम। ma'am. जहाज भी कह सकते हो। ठीक, अब हमने इसको मिलाया, हमने इसको क्या किया? मिलाया। मिलाने पर क्या बनेगा ये बताइए? वायुयान। वायुयान का क्या अर्थ हो गया? आप बताइए। मैम जहाज। हवाई जहाज। हवाई जहाज। यस मैम। ना कि नहीं, इसको मिला के हमने क्या किया?
हमने पहले इसका अलग अर्थ देखा, ठीक है। वायु मतलब हवा हो गई, यान मतलब वाहन या जहाज, ठीक है। और वायुयान का पूरा अर्थ क्या हो गया, हवाई जहाज से मतलब है। इनको जोड़ के हमने उसका अर्थ निकाला। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्दों, मतलब दो या दो से अधिक बने शब्दों को क्या कहा जाता है, यौगिक शब्द। क्लियर है इतनी चीज? दो चीज समझ में आई। यस मैम। अब लास्ट है आपका लास्ट क्या है कि दोनों चीज का मीन्स मतलब योग ऋण शब्द, इसमें दोनों चीज का समावेश होगा, देखना भी कैसे। थर्ड है आपका योग ऋण शब्द। अब हमने तुमसे यहाँ लिखा हिम प्लस है, बताइए हिम का क्या अर्थ है यहाँ पर, मैम हिम का क्या अर्थ होता है? मैम नहीं पता। हिम मतलब नहीं जानता कोई? नो मैम। किसी को नहीं पता है हिम मतलब क्या होता है? नो मैम मैम। आदित्य मैम। बताओ हिम मतलब क्या होता है? अच्छा चलो, नहीं पता है, 7th में हो बेटा, पता रखा करो। आप गर्मी में बहुत ज्यादा यूज करते हो, पीने में आप लोग, हम हिंट भी दे दे रहे हैं, पीने में आप लोग बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हो। पानी। मैम जूस। पानी तो सही गए, और क्या फ्रिज में रखा जाता है, जब रखते हो तो जम जाता है, क्या जमता है, बर्फ। क्या जमता है, बर्फ। हिम मतलब होता है बर्फ। आलय मीन्स मैम स्थान, घर। स्थान, घर, ठीक, आवास, यही बताया ना। तो इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा, हिमालय बना। इसको मिलाने पे हिमालय बना कि नहीं बना, यस मैम। बताइए। यस मैम। अब ये Yes. बताइए हिमालय का यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है, इसको मिला के, इनके अर्थों को मिला के जब बना रहे तो क्या अर्थ निकल रहा है? बर्फ मैम का घर। वेरी गुड, बर्फ का घर। अब इसका एक और अर्थ निकलेगा, हिमालय मतलब क्या होता है, पर्वत। पर्वत, ठीक है। हिमालय में क्या होता है, हिमालय पर्वत। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि इनका भी अर्थ निकल रहा है, ठीक है, यस मैम। और उनका भी अर्थ निकल रहा है। हमने इनका भी अर्थ निकाला और इनका भी अर्थ निकाला, जब हमने मिला के बनाया तो इनका अर्थ क्या हो गया, बर्फ का घर। एक नवीन अर्थ निकलता है, उसे कहा जाता है पर्वत, ठीक। यस मैम। अब योग रोग शब्द समझ में आया, जिसमें क्या होगा, अर्थ तो निकलेगा आपका, उसमें अर्थ निकलेगा, लेकिन नवीन अर्थ निकलेगा, मतलब नया अर्थ। इतनी चीज कितने लोगों को समझ में आ गई? मैम हमें। हमें। समझ में आ गई। चलिए एक एग्जांपल से और समझिए। एक एग्जांपल से आप क्या समझोगे, जैसे हमने लिखा
नील प्लस कंठ, ठीक, नील प्लस कंठ। नील का अर्थ बताइए क्या होगा? मैम नीला कलर, नीला रंग। नीला, नीला, ठीक है। कंठ मीन्स क्या होता है? नीला इंसान। गलत। कंठ मीन्स क्या होता है? कंठ का मतलब बस पूछ रहे हैं। कंठ मतलब क्या होता है बेटा? आप लोग जानते हो, याद नहीं आ रहा है? नहीं पता, बताएं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही सही। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? नीलकंठ। हम ये नहीं पूछ रहे हैं। नील मतलब तो नीला बता दिया, हमें कंठ का अर्थ बताओ। अभी कंठ का अर्थ भी तो यहाँ पे है, ये पूछ रहे हैं। मैम वो तोते के गर्दन पे होता है, उसको कंठ कहते हैं। अब बताओ, गर्दन पे होता है बोल रहे हो, लेकिन तुम गला नहीं बोल पा रहे हो। गला नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन तुम इतना बता रहे हो। तो कंठ मीन्स क्या होता है? गला को कहा जाता है, ठीक है। जो ये हम लोग का गला होता है, इसको हम लोग कंठ कहते हैं। अब इसको हमने मिलाया तो क्या बनता है हमारा? नीलकंठ। नीलकंठ का क्या अर्थ हो गया इसको मिला के बनाने पर? गला। नीला गला, यही बोले ना? यस मैम। नीला गला। अब अच्छा ये बताइए, नीला गला किसका होता है? हमारा होता है कि आप लोग का होता है? किसका होता है नीला गला? मैम जानवर का। हाँ वो होता है, शिव जी का होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। शंकर का होता है, भगवान शंकर का, ठीक है, शिव जी का होता है। तो शंकर, तो यहाँ पे एक अलग अर्थ निकला, नवीन अर्थ निकल गया। बताइए। यस मैम। ठीक, कि नीला गला किसका होता है? शंकर का होता है। नीलकंठ चिड़िया होती है। नवीन अर्थ निकल रहा है, तो इसका ये मतलब है योग रूम शब्द में आपका अर्थ तो निकलेगा, जब मिलाते हैं तो अर्थात उसका एक नया अर्थ निकलता है। यही हमारा कहलाता है योग रूम शब्द। यहां तक समझ में आया? यस मैम। किसको नहीं समझ में आया है बताइए? किसे नहीं समझ में आया? मैम हमें आ गया। आस्था, जैनब, आदित्य, अरुण, सौम्या, बताइए। मैम सभी आ गया। बताइए, रोड शब्द में क्या बताया गया है? रोड शब्द क्या होता है? अब हमें समझाइए क्या होता है। मैम रूढ़ शब्द में जो दो शब्द का वो जो मिलाते हैं, उनका उन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता। और क्या कहते हैं, जब उसको मिला के जो शब्द बनते हैं, उनका अर्थ निकलता है। आदित्य, आप इसको समझाइए, हमें नहीं समझ में आया, और अच्छे से हमें समझाओ। आवाज नहीं आ रही मैम। तुम्हारे जब तुमसे पूछने लगते हैं तो तुम्हारी आवाज नहीं आती है। बाकी मैम सच को आ में? रही है? बाकी को आ रही है? यस मैम। यस मैम आ रही। और ये देखो, आदित्य को नहीं आ रही, मतलब समझाने के टाइम पे उसकी आवाज नहीं आती है। चलो कोई और झूठ समझाओ, बोल रहा है। कोई और समझाओ। रूढ़ शब्द में क्या बताएं हम? देखो कोई यहाँ समझा नहीं रहा है हमको। आस्था, अरुण, आदित्य, सौम्या, जैनब, कोई भी नहीं बताएगा हमें। किसी दो अक्षर को मैम, वो किसी दो अक्षर को मिला के जो शब्द बनता है उसका अर्थ निकलता है, उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। वेरी गुड। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों को हम अलग करते हैं या उनको भागों में बांटते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जब हम उनको मिला देते हैं तो उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है।
यही हमारा कहलाता है ऋण शब्द। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? बताइए। नेक्स्ट Yes, है ma'am. यौगिक शब्द क्या होता है, वो बताइए। यौगिक शब्द क्या होगा? मैम यौगिक शब्द को क्या, दो शब्द जो क्या कहते हैं, दो क्या कहते हैं शब्द जिन बताओ? बनाते हैं उनको, मतलब उनका भी अर्थ निकलता है और जो शब्द बनता है उनका भी अर्थ निकलता है। या ये कह सकते हो कि दो या दो से अधिक बने शब्दों के अर्थ से को यौगिक शब्द कहते हैं, या दो या दो से अधिक बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। बस इतना भी कह सकते हो। और योग ऋण शब्द क्या होता है? यस मैम। योग ऋण शब्द क्या होता है? मैम जो शब्द को मिला के उसका जो अर्थ निकलता है, उसका नवीन अर्थ निकालते हैं ना, उसको कहते हैं योग ऋण। कि दो या दो से अधिक योगों से बने ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर, ये तो हमारा सामान्य अर्थ हो गया ना, ये हमारा नॉर्मल मीनिंग निकल रही है कि नहीं? यस बताइए। मैम। इनको छोड़कर जो एक नया अर्थ निकलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? योग ऋण शब्द कहते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस। किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक। नेक्स्ट No, है ma'am. आपका थर्ड। थर्ड क्या है आपका? अगर कोई दिक्कत है पूछ लीजिए, कंफ्यूज मत, लेकिन जब आप सब पढ़ लोगे तो फिर कंफ्यूजन होगी, इसलिए कह रहे पूछ लीजिए। मैम आ गया समझ में। मैं समझ में आ गया। क्या हो जाना, तुमको सर्दी हो गई क्या? यस कल फीवर भी था। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड। प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बताओ। दो होते हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर शब्द दो होते हैं। एक होता है आपका विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द। ठीक। विकारी शब्द और अविकारी। विकारी शब्द से क्या समझते हैं, कोई बता सकता है? बताओ। आस्था, अरुण, सौम्या, जनाब, आदित्य, बताइए बेटा, विकारी शब्द से क्या समझते हो? आवाज नहीं जा रही क्या बेटा? आ रही मैम। बताइए विकारी शब्द क्या होता है? बोलो बच्चों। नहीं पता? नो मैम। किसी को नहीं पता? चलिए अब आपका यहाँ पे काम है। आपको ने अभी तक क्या पता था कि शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पे होता है। पहला उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे, तीसरा प्रयोग के आधार पे, और चौथा आपका होता है अर्थ के आधार पे। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक। रचना के आधार पे कितने होते हैं? मैम 3। ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण। ठीक। हमने 2 कंप्लीट करा दिया है।
तीसरा आपका है प्रयोग के आधार पे दो होते हैं, विकारी और अविकारी। अब आपको क्या करना है, जितना उत्पत्ति, रचना और प्रयोग, प्रयोग वाला भी नहीं बताएंगे, इसको आप लोग पहले अपने से पढ़िए, ठीक है। जब नहीं अच्छा। समझ में होगा तब हम आपको समझाएंगे क्या होता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं हो तो आपका होमवर्क में क्या होगा, पहले दोनों को रिवाइज कीजिए आप लोग। कौन दोनों, उत्पत्ति वाला और रचना वाला, ठीक है। मैम मैम हाँ बोलो। रचना क्या? उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे। उसके बाद आपको प्रयोग के आधार पे पढ़िए, देखिए आपको कितना समझ में आता है, ठीक। नहीं समझ में आता है फिर हम बताएंगे, तो आपका दो और बाकी रह जाएगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, यस मैम। ठीक। यस और yes, किसी को कुछ पूछना है किसी बारे में, नो मैम। पूछना है अरुण कुमार आपको? नो मैम। नो मैम। बुक ले लिए हो? नो मैम अभी नहीं। ले लो बेटा, कैसे पढ़ोगे? चलिए कोई बात नहीं, हाँ ले लो, ठीक है। देखते हैं, और जैनब ने तो सबने ले लिया, आप भी ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम दो बाकी है उसको कराएंगे। यस मैम। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।